मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इतनी मेहनत और इतना अच्छा म्यूजिकल फेरा करने के बावजूद हमें क्लाइंट ये रिव्यू देगा। लेकिन कुछ चीजें कुछ समझ में नहीं आई। आपने वादे तो सारे, पर हमारे साथ ऐसा हुआ क्यों, ये जानने के लिए हमारा पूरा व्लॉग देखो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मतलब हमसे दुश्मनी है तुम्हारी? ये क्या हो गया? ये नहीं बोल रहे, रिकॉर्ड हो रहा है, एक मिनट। बहुत ही बढ़िया भाई। राधे राधे एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है मेरे बहुत ही अमेजिंग से व्लॉग में। और हम सभी लोग जा रहे थे म्यूजिकल फेरा करने और मेरे साथ थे रचित, और इन्होंने सबसे पहले मुझे पिक किया और उसके बाद हम जा रहे थे हमारे बाकी म्यूजिशियंस को पिक करने। बारिश में इतनी खूबसूरत लड़की, भाई तो मैं पीछे बैठी हूँ, मतलब मंदिर भगवान जी का मैं पीछे बैठी हूँ क्योंकि मैं पीछे बैठ के सोने वाली हूँ। अभी मैं इससे पीछे जाऊँगी, मतलब ऐसे ज़िंदगी में बहुत आगे जा रही हूँ, लेकिन फिलहाल मैं पीछे जा रही हूँ, उससे वहाँ पीछे जाके सो जाऊंगी मैं। सडनली इतनी ज़्यादा बारिश होने लगी कि हमारे कीबोर्डिस्ट भैया पूरे भीग गए, उनका सारा सामान भीग गया था। पानी में गीला पानी तो गीला ही होता है। इसके बाद हम निकल गए हमारे बाकी टीम मेंबर्स को पिक करने के लिए, लेकिन निकलते ही रास्ते में इतनी तेज़ बारिश होने लगी कि हम लोग डर गए कि अब उनको कैसे पिक करेंगे, कहीं वो भी ना भीग जाए, उनको सारा सामान लगा है। बिल्कुल मेरी छाती पे चढ़ा दो तब जाके बैठूंगा मैं, ये ऐसे कह रहे हैं भैया हमारे। बिल्कुल देख हंस रहे देख के कि क्या करो आंटी। इनके पास पड़ोस के लोग भी ये देख रहे थे कि भाई इतनी बारिश में बंदा कहाँ जा रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है। रास्ते में इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ था, मतलब बहुत स्ट्रगल, देखिए स्ट्रगल इज रियल। मतलब हमसे दुश्मनी है तुम्हारी? किसकी? तुम लोगों की? हाँ है तो यार, मतलब किसने बता दिया? 9 बजे का उठा रखा है यार। मैंने मैसेज करा था आपको कि भैया आप प्लीज सो जाइए। तो फिर 10:30 का मतलब क्या होता है? ये बड़े बैटरी से जा रहे थे जो बारिश की दिक्कत हो गई ना। भैया मेरी टीवी ऑफ हो गई थी। किसी ने मेरी टीवी ऑफ कर दी थी। ये बहुत गलत बात है, वैसे ही मजाक की बात नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ यस, किसी का काम है वो। 45 मिनट की। ये नहीं बोलना है, व्लॉग रिकॉर्ड हो रहा है, एक मिनट। अब बता, पहले लिखे बोल, क्या पहले लिखे तो भाई पहले लिखे। और इन दोनों की नौटंकी हमेशा ऑन रहती है, ये लोग सबका एंटरटेनमेंट करते रहते हैं आपस में ही नोक झोंक करके। और मैं पीछे से आगे आ गई हूँ। आप यही चाह रहे थे ना? मैंने ऐसे कुछ कोई वो नहीं थी। तभी तो ब्रेकरों पे ज्यादा चल लेते गाड़ी, ताकि तुम्हें परेशानी हो, तुम्हें लगे कि नहीं पीछे बैठना कंफर्टेबल नहीं है, मैं आगे जाऊंगी। अब देखो ब्रेकर पे उछली कहीं गाड़ी नहीं उछली ना, पीछे सामान रखा जाता है, जैसे हमारा सामान रखा हुआ 50 किलो की बोरी, सॉरी 80 किलो की बोरी, सॉरी 82 किलो की बोरी। तो मैं आगे आ गई क्योंकि मुझे वो बुखारी आ रही थी उल्टी वाली, तो अभी मैं ठीक हूँ, आगे आ गई हूँ। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। अब मजा आ रहा होगा। अब पीछे अच्छा लग रहा है, मेरे पीछे अरे ये सीट छोड़ दे, कंफर्टेबल। अरे मैं दिमाग चूम रहा हूँ, ले भैया बहुत इस सबको शेर जाता है रचित जी को, आपको कैसा लग रहा है सबको इतनी रोलर कोस्टर राइड्स देके? बढ़िया। आरती के पेट में चली थी मिक्सी, चली जनरेटर। इनकी कोई गलती नहीं गलती हमारी गलती है, हमारी गलती हुई है, पैसे लेने सही बात है, हमें पैसे लेने। रचित जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी ड्राइव। और पता नहीं इस भाई को क्या ही हो गया था रास्ते में, मतलब इसको तो देख करके मैं हैरान हो गई थी। फिलहाल मैंने अपनी सारी जो बकवास है इसको स्टॉप कर दिया था क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो रहा था। तो इसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं आपको सीधा वेन्यू ही दिखाऊंगी, और इसके जस्ट बाद हम थोड़ी देर में ही वेन्यू पर पहुंच गए थे। और ये देखो हमारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा वेन्यू। यहाँ की सबसे खास बात कि यहाँ पे स्पेस बहुत सारा था, बहुत ही ब्यूटीफुल वेन्यू। और हम लोग अभी से आ गए हैं फिलहाल के लिए, बिकॉज हमें सारा सेटअप वगैरह देखना है। तो ये पूरा बाहर जाकर मैं आपको सेटअप दिखाने वाली हूँ। बहुत ही सुंदर था, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा हो रही थी। दिखाती हूँ यहाँ का सेटअप, बहुत ही ब्यूटीफुल वेन्यू है। यहाँ की थीम मुझे बहुत पसंद आई, बहुत ही पिंकिश और बहुत ही प्यारी सी लग रही थी। आपको शुरू से दिखाती हूँ कि कितनी खूबसूरत एंट्री है। तो इतना सुंदर लग रहा था, और ये रात में तो और ज़्यादा ही खूबसूरत हो गया था। और जैसा कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है कपल्स की फ़ोटोज़ लगाना, तो ये हमारे आज के बहुत ही ब्यूटीफुल कपल आयुषी एंड अमोल, और ये नेचर वाइज भी इतने अच्छे थे, मज़ा आ गया इनके फेरे करके। सुबह से हम लोग उठे हुए हैं और बारिश भी हो रही है। आई डोंट नो कैसे बारिश हो रही है, धूप में हल्की हल्की बारिश की बूंदी गिर रही है मुझ पर, और हमको पहले आना पड़ता है ताकि हम सारा सेटअप देख पाएँ। तो ये हमारा सेटअप है, मास टाउन भी आ चुका है, और ये बहुत ही खूबसूरत सा वेन्यू। यहाँ पे शाम को हमारी जो है जयमाला होगी,
और अभी का जो ये सेटअप है देख सकते हो कितना खूबसूरत, लाइक बारिश हो रही है अभी, आप लोगों को आई डोंट नो दिख रहा होगा कि नहीं बारिश, बट एंड दिस इज द ब्यूटीफुल स्टेज। मतलब इतना सुंदर लग रहा है, लाइक बारिश भी हो रही है और धूप भी है, लगता है इंद्रधनुष ही खिल जाएगा थोड़ी देर में इस खूबसूरत से फूल के ऊपर। और अपनी भर भर के इतनी तारीफ करने के बाद मैं गई कुछ खाना खाने, पेट पूजा करने। ये नौकर की प्लेट, ये मालिक की प्लेट, ये देखो। खाना खा के हम पहुंच गए थे अपने होटल में जहाँ पे हम जाएंगे, रेस्ट करेंगे और 4 भारतीय दिखाई दे रही है क्या खड़ी थोड़ा सा रेडी होंगे, उसके बाद हम वेन्यू पे वापस जाएंगे क्योंकि हमारा जो साउंड चेक है वो नहीं हुआ है अभी। ये हमारे सर को गर्मी लग रही है। बहुत गर्मी वास्तविक हुई है, जलेबी तोड़ दो, पीली पीली। मतलब इनके होते हुए ना हमें कोई भी एंटरटेनमेंट की कमी नहीं होती है। इतना सफर करने के बाद जैसे ही हम होटल में गए तो देखो हमें कौन मिला, मतलब इनको देखकर सारी थकान उतर गई हमारी। फिर हम लोग ऊपर गए, अपने अपने रूम्स में चेक इन किया हमने, और मैं आपको दिखाती हूँ इन लोगों का रूम, ये लोग कहाँ रुके हुए हैं सारे, आपको दिखाती हूँ मेरे रूम। आहा, लग जा भाई, देखो क्या हालत हो गई है, मतलब थोड़ी सी देर धूप में रही हूँ मैं, और look at my face, इतना लाल तो मतलब बंदी को देख के भी ना हो। अपने रूम में चेक इन करने के बाद मैं बहुत जल्दी मैंने सब कुछ अपने आप को रेडी किया था, लेकिन स्टिल मैं लेट हो गई और आगे का कुछ भी शूट नहीं कर पाई। इसके बाद सीधा मैं पहुंची साउंड चेक पर। ये देखो इनफैक्ट इससे पहले हमने जयमाला पर भी लाइव म्यूजिक परफॉर्म किया था और वो भी मैं शूट नहीं कर पाई अच्छे से, तो उसकी क्लिप कुछ है सिंगिंग की, वो मैं लगा रही हूँ। उसके बाद सीधा हमने म्यूजिकल कन्यादान के गाने गाने के बाद हमने गाए बहुत सारे भजन और सभी लोग बहुत ही इंजॉय कर रहे थे, श्री हरि का नाम ले रहे थे। एक छोटी सी क्यूट सी बच्ची बस सो गई थी, बाकी और कोई भी नहीं सोया था। इतनी लेट नाइट भी सब लोग बहुत ही एनर्जेटिक थे। और उसके बाद आया रिव्यू का टाइम। तो जो ये रिव्यू है बिल्कुल बंदूक की नोक पर नहीं है, ये बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू है। तो आप बताइए, आपने अभी हमारा म्यूजिकल वेरा का परफॉर्मेंस देखा, आपको कैसा लगा? बहुत ही एंगेजिंग था, मुझे बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल भी नींद नहीं आई। मैं पहले भी अटेंड कर चुकी हूँ, इट वॉज नॉट माई फर्स्ट एक्सपीरियंस, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड लास्टली आपकी वॉइस बहुत मेलोडियस है। और हमेशा की तरह अपनी तारीफ सुनकर मैं जितना बावली हो जाती हूँ, बिल्कुल पागल हो जाती हूँ, तो मैंने सोचा कि थोड़ा और लोगों से रियलिटी चेक लिया जाए कि हमने आखिर गाया कैसा था। इसलिए मैं पहुंच गई थी हमारी दुल्हन की बहन के पास। वी ऑल रियली एंजॉयड एवरीथिंग। आपकी सिंगिंग बहुत अच्छी थी। बोर होते हैं लोग फेरे में, तो आई थिंक आज नहीं हुए होंगे, कुछ तो ज्यादा वचन रिवाइज करके गए होंगे सारे कपल्स यहाँ से। अच्छा ये बताइए, बेस्ट पार्ट क्या था? इतनी सारी तारीफ सुनने के बाद भी मेरा पेट नहीं भरा, तो मैंने इनसे और ज्यादा उल्टे पुल्टे सवाल करे, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन कोई नहीं करता। और फेरों में भी सबसे बेस्ट पार्ट क्या था? जो आपने वचन एक्सचेंज कराए। लेकिन मेरी खुशी बहुत ज्यादा देर तक टिकी नहीं, क्योंकि हमें नेक्स्ट जो रिव्यू मिला वो बहुत ही झन्नाटेदार था। मैं बस ये कहना चाहूँगी, आप लोगों की प्रेजेंटेशन बहुत प्यारी थी, करने का तरीका बहुत अच्छा था, लेकिन स्पेशली आपकी वॉइस वाकई में उसमें तो चांद में 4 चांद लगा दिए। 4 चांद तो दूल्हे के मामा जी ने हमारे रिव्यू में लगा दिया। आप इनका रिव्यू वाकई बहुत बढ़िया है, अल्टीमेट प्रोग्राम रहा, लेकिन कुछ चीज़ें कुछ समझ में नहीं आई। आपने वादे तो सारे ले लिए लड़के से, वो बेचारा लड़का क्या करेगा? उसे हिमालय पे भेजना है, करना क्या चाहते हैं आप? नॉर्मल जिंदगी जीने दो भाई। पतियों की हालत ऐसी होती है सर। मुझे लगा ना मेरा भांजा किस आप तो उसे हिमालय पे भेजने की तैयारी कर रहे हो। ऐसे मामा सबको मिलने चाहिए, है ना? थैंक यू। चलिए, आप क्या सोच रहे थे मेरी बुराई करेंगे? भाई ऐसा हो नहीं सकता, ईश्वर की इतनी कृपा है हम पर कि हम बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो जिनके म्यूजिकल फेरे हमने करे उनके ही मुंह से खुद सुन लो। एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। योर वॉइस इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी मेलोडियस, एंड इट वाज अ मेस्मराइजिंग परफॉर्मेंस। वेरी नाइस एक्सपीरियंस, ट्रूली वेरी नाइस। आपने काफ़ी अच्छे से हैंडल किया ये इवेंट, काफ़ी कुछ हुआ है बट आपने काफ़ी अच्छे से हैंडल किया, तो काफ़ी अच्छा लगा। और आपकी एसिस्टेंट आवाज़ काफ़ी अच्छी थी और आई थिंक सबको काफ़ी अच्छी लगी। तो अच्छा, बेस्ट पार्ट क्या था? मतलब आपने वरमाला भी हमसे करवाई,
स्पेसिफिक सॉन्ग बताया था एंट्री का, तो उसके बारे में आप क्या बोलो? बेसिकली वो था कि 16 साल के सावन जोड़ के, सो बेसिकली महादेव की भक्ति और वो उससे रिलेट कर सकते हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा रिलेट। महादेव की कृपा से हमने बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया और आगे भी ऐसे व्लॉग्स देखने के लिए, म्यूजिक वीडियोस देखने के लिए और एक आर्टिस्ट की लाइफ में क्या क्या चलता है वो सब देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सिंगर भारती राजपूत। और ऐसे ही आगे मैं बहुत सारे व्लॉग्स लाऊंगी, बहुत सारी सिंगिंग परफॉर्मेंस की वीडियोस लाऊंगी और मिनी व्लॉग्स भी मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करने वाली हूँ, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए भारती राजपूत वेडिंग सिंगर को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे श्याम।